class, welcome to the Prarav Science classes and wish you a very happy लोहरी। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मकर संक्रांति की, लोहरी की, खिचड़ी की। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं आज आप लोगों से। जैसे सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। चाहे सुबह पढ़ो, मॉर्निंग में पढ़ो या इवनिंग में पढ़ो, लेकिन हमेशा इस बात को दिल में रखो कि इस बात को सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। इस बात को याद रखो कि एक दिन हमको अपने आप को सक्सेस बनाना है, ना कि किसी और को। है ना, हम किसके लिए पढ़ते हैं? हम किसी को देते तो नहीं है। जो भी हमें नॉलेज मिलती है हम पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं ना कि हम किसी को देते हैं। ठीक है, एक टीचर ऐसा होता है जो आप लोगों को देता है पढ़ने के बाद, लेकिन पहले तो उसने भी अपने लिए पढ़ा ना। पहले उसने किसके लिए पढ़ा? अपने लिए पढ़ा, बाद में आप लोगों को ज्ञान दिया ना। तो टीचर देता है आप लोगों को, लेकिन पहले उसने अपने लिए पढ़ा। सुबह पढ़ो या शाम को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। ठीक है, एक स्टैंड लेना है, एक अपना स्टेटस बनाना है, एक जगह अपने को स्टैंड करना है, अपनी एक पहचान बनानी है कि हाँ हम हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क। है ना, स्पॉन्टेनियस आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, एनर्जी चेंज। ठीक है, हमारे सारे जितने भी रिएक्शन टाइप्स थे वो पूरे हो गए हैं। पहले हमने कौन कौन से पढ़े थे ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले डिस्प्लेसमेंट आता है फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 4 टाइप्स के रिएक्शंस है जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ एनर्जी चेंजेस की, कि एनर्जी चेंज होता क्या है। ठीक है, अब जैसे हम हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमें एनर्जी तुरंत ही मिल जाती, खाते खाते हमें एनर्जी मिलने लगती। नो, वो हमें जो फूड होता है वो फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तभी तो वो एनर्जी हमारी चेंज होती है ना। अगर हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी हमारी उसमें जा रही है। हम बोल रहे हैं, हमारी वो एनर्जी उसमें जा रही है। हम रन कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं या अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स जा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी तो रिलीज हो रही है। तो वो एनर्जी क्या होती है? फिजिकल फॉर्म में चेंज होने लगती है ना। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, और वो जब हम खाते तो हमें इंस्टेंट नहीं मिल जाती है, वो हमारे अंदर डाइजेस्ट होती है। हमें जिन जिन चीजों की हमारी बॉडी को नीड होती है वो देती है। उसके बाद हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जब हम काम करते तो हमें सुस्ती नहीं लगती है। आप क्या काम करते करते सुस्त हो जाते हैं? नो, है ना, क्योंकि आप प्रॉपर क्या करते हो? अपनी डाइट लेते हो, जिन चीजों की हमें नीड है वो सब लेते हो, तो हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी चेंज क्या होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? एनर्जी चेंज इज अ केमिकल चेंज। ये क्या होता है? ये एक हमारा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि इनमें एक बदलाव होता है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में बदलना, पोटेंशियल एनर्जी में बदलना, है ना। इस तरह के एनर्जी में चेंज होता रहता है। एवरी सब्सटेंस हैज अ स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर सब्सटेंस में एक स्टोर होता है, एक अमाउंट में एनर्जी हमारी क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, तो जो हमारी स्टोर एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सबकी अलग अलग होती है। रिएक्टेंट की अलग होती है और जब वो मिल के प्रोडक्ट बनते हैं तो उसकी एनर्जी अलग हो जाती है। ओके, जैसे जब हम नॉर्मल वाटर रखते हैं तो उसकी एनर्जी अलग होती है, और जब हम उसको बॉईल करते हैं तो वो क्या होता है? हीट एनर्जी में चेंज होती है। बॉईल होता है, उसके बाद उसकी एनर्जी का अगर हम निकालें एनर्जी कितनी है वो अलग होता है। अ केमिकल चेंज इज एसोसिएटेड विद द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन। जो केमिकल चेंज होता है हमारा वो क्या होता है? एसोसिएटेड होता है किसके साथ? विद द इवोल्यूशन। या तो हमारी इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, या फिर क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक और फॉर्म डिफरेंट बॉन्ड्स। तो ये क्या करता है? ये अलग अलग तरह की एनर्जी को या तो ब्रेक करेगा या फिर अलग इसमें बॉन्ड्स बनाएगा। किसके बीच में?
मॉलिक्यूल्स में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। मतलब ये है कि जो केमिकल चेंज है इज एसोसिएटेड विद द इवोल्यूशन, ये मिलते हैं या तो इवॉल्व होती है या निकल रही होती है एनर्जी, या हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है। ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक और फॉर्म डिफरेंट बॉन्ड्स, या तो उसे जरूरत है बॉन्ड बनाने के लिए तो वो एनर्जी लेगी, या फिर ब्रेक डाउन होके क्या बनाती है, तो बॉन्ड बनाती है, तो एनर्जी उसकी मिलती है, ठीक है। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसके किसके में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। सरप्लस एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। जो सरप्लस एनर्जी होती है, मतलब सरप्लस मतलब क्या हो गया, जो एनर्जी हमारी सेव हो रही है, ठीक है। सरप्लस एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है हमारे अंदर, उसको कहते हैं हम सरप्लस एनर्जी। इज रिलीज, या तो ये रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एनर्जी का, और हमने आपको बताया कि जो एनर्जी होती है वो किसी न किसी फॉर्म में चेंज होती रहती है, ठीक है। कभी पोटेंशियल एनर्जी में, कभी मैकेनिकल एनर्जी में, कभी काइनेटिक एनर्जी में। अब गाड़ी है हमारी, ठीक है, तो वो क्यों ऐसे चलती है, उसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है, हमारी कार वगैरह में, कार है, स्कूटर है, इन सब में कौन सी एनर्जी यूज होती है। ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल डालते ही उसमें एनर्जी आ गई और चलने लगी। तो वो क्या होती है, जब मूव करती है तो उसमें क्या होती है, एक एनर्जी बनती है जिससे वो मूव करती है ना। तो अभी एनर्जी चेंज में हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था इसको लर्न करने की ट्रिक। एक्स मतलब होता है एग्जिट, है ना, और एंड मतलब क्या बताया था आपको, इन मतलब होता है एंटर, ठीक है। तो एक्स मतलब एग्जिट, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और एंड मतलब क्या हो गया, मतलब एंटर कर रही है, ठीक है। मतलब जब यहाँ कह रहा है केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, ये क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को इवॉल्व कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है। और ये क्या कर रहा है, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर आना। एनर्जी जब अंदर आ रही है तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, मतलब हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी सस्टेन्ड विदाउट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो लगातार एक्सटर्नल एनर्जी के बिना चलती रहती है, सस्टेन्ड विदाउट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होती, उसके बिना ही ये चलता रहता है, ठीक है। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल, ये बिना, इसको एनर्जी बाहर से जब तक नहीं मिलती है तब तक काम नहीं करता, ये एंडोथर्मिक है। इसको हम प्लस साइन से करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बाहर निकल रही होती है, तो ये प्लस डेल्टा टी के फॉर्म से हम इंडिकेट करते हैं, और ये माइनस डेल्टा टी के फॉर्म से इंडिकेट करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, ठीक है। जब हम फूड खाते हैं तब भी क्या होती है, हमारी एनर्जी खाने में वेस्ट हो रही होती है, मतलब वेस्ट यूज हो रही होती है ना, तो यूज होने में क्या होता है, माइनस में चला जाता है। जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल जब आप चार्ज करते हो, ठीक है, चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया, जब आप उसको यूज कर रहे हो तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है, खत्म हो रही है ना। बैटरी क्या होती है, बढ़ती तो रहती नहीं है उसको यूज करते करते, तो जो खत्म हो रही है बैटरी वो क्या होता है, माइनस में जा रहा है ना, कम होती जा रही है। और जब यहाँ पे क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है, मतलब चार्ज हो रहा है वो, तो ये पॉजिटिव में शो करेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है जैसे N2+3S2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स द अमोनिया प्लस एनर्जी इवॉल्व, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स द NO नाइट्रिक एंड देन H2O, एंड ये एनर्जी, ये भी इसमें क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। प्लस डेल्टा टी लगे इसमें, मतलब एनर्जी इवॉल्व हो रही है। N2+O2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द 2NO, 2 नाइट्रिक एसिड इसके निकलना, और माइनस डेल्टा टी मतलब हो गया कि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये अंदर इसमें एनर्जी आ रही है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी हमारी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें भी हमारी एनर्जी क्या हो रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मैंने ट्रिक बता दिया आपको। एक्स मतलब होता है एग्जिट, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है, और इसकी एनर्जी अंदर आ रही है। इन मतलब क्या होता है, एंटर करना,
मतलब अंदर आ रही है। ये इसकी ट्रिक है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और अपनी लोहड़ी, अपनी मकर संक्रांति अच्छे से मनाइए, पतंगे उड़ाइए, तिल के लड्डू खाइए, ठीक है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, टेक केयर।